How to make an ATS-friendly resume for freshers and experienced professionals. Why am I not getting interview calls in Dubai? How to make an ATS-friendly resume for UAE jobs. What mistakes are killing your Dubai job applications? How should freshers format their resume for Dubai jobs? What is the perfect resume format for experienced professionals in UAE? ये सारे क्वेश्चन सुनने में जितने सिंपल लगते हैं उतने ही क्रिटिकल हैं, क्योंकि अगर आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं है तो चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, आपका रेज्यूमे डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा. And trust me guys, writing a perfect resume is the toughest part of the job search. But now listen to me very carefully. अब आप खुद देख रहे हो किस तरह से मार्केट इवॉल्व हो रहा है, राइट? तो जो चीज़ें 2 साल पहले काम करती थी आज की डेट में वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि मार्केट के साथ साथ आपको भी इवॉल्व होना जरूरी है. एंड यू हैव टू कीप बिल्डिंग न्यू स्ट्रैटेजीज टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट. अब ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ, आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए, बट मैंने अपने सेशंस में नोटिस किया है कि आप लोग इतने ज़्यादा कंसर्न रहते हो अपने ATS स्कोर को लेकर कि ओ माय गॉड हमारा ATS स्कोर इतना कम आ रहा है, व्हाट इज इट दैट वी नीड टू चेंज, एंड आप वहीं पे स्टक हो जाते हो. मतलब हाँ, ATS फ्रेंडली होना रेज्यूमे ज़रूरी है टू इंक्रीज योर चांसेस, बट उसे आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट करने देते हो, आप भूल जाते हो कि ये तो सिर्फ एक स्टेप है जॉब सर्च में. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि प्लीज़ बस रेज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाने में मत फंसे रहो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप्स लो. बिकॉज मैंने देखा है लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना रेज्यूमे को परफेक्ट बनाने में कि वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं. सो 2 साल पहले मेरा आंसर कुछ और होता ATS फ्रेंडली रेज्यूमे को लेकर, बट जैसे जैसे मार्केट चेंज हुआ है एक्सपीरियंस के साथ मेरे ओपिनियंस भी चेंज हुए हैं. एंड नाउ आई फील कि आप ATS स्कोर पे इतना ध्यान मत दो. अगर आपने रेज्यूमे ATS बनाने के सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं देन हैव सम फेथ इन योर सेल्फ एंड मूव अहेड विथ योर एप्लीकेशन. क्योंकि अगर आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड स्किल्स ऐड किए हैं रेज्यूमे में तो सही जगह सही टाइम पे सही कंपनीज आपको अप्रोच जरूर करेंगी. हाय गाइस, दिस इज वैशाली. आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड लास्ट 2+ years से आई एम वर्किंग इन दुबई. आप लोगों में से 700+ लोगों के साथ कनेक्ट करने के बाद मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हम जितना भी रेज्यूमे पे बात कर ले, बट ये डाउट्स तो हमेशा रहेंगे ही कि एक इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाना है. तो आज मैं आपको एकदम डिटेल्स में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं से लेकर क्या फॉर्मेट होना चाहिए एंड क्या कंटेंट होना चाहिए. तो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो सो दैट आप बीच बीच में दिए हुए रेफरेंसेस मिस ना करो. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टूल्स टू यूज फॉर रेज्यूमे बिल्डिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो टूल्स यूज करती थी रेज्यूमे बनाने के लिए उसमें सबसे पहला है गूगल डॉक्यूमेंट्स. ये सबसे ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रेज्यूमे बिल्ड करने का. ट्रस्ट मी, इस पे काम करोगे तो यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू यूज फैंसी थिंग्स इन योर रेज्यूमे. एंड वही रिक्वायर्ड होता है कि आपका रेज्यूमे फॉर्मेट एकदम सिंपल एंड टू द पॉइंट हो. नेक्स्ट टूल है canva.com. आजकल कैनवा जो है आपका गो टू टूल बन चुका है एंड आप ये भी रेज्यूमे बनाने के लिए यूज कर सकते हो, बट इसमें इतने सारे फीचर्स अवेलेबल है विच इज क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग. तो अगर आप वेल वर्स्ड हो कैनवा पे एंड यू फाइंड इट सिंपलर टू वर्क विथ देन प्लीज यूज दिस. चॉइस इज टोटली योर्स. मैं लिंक्स इनके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. थर्ड है overleaf.com फॉर दोज हु वांट लेटेक्स फॉर्मेटिंग. मेरा पर्सनल फेवरेट है गूगल डॉक्यूमेंट्स क्योंकि इट्स वेरी सिंपल एंड दैट्स व्हाट यू नीड बेसिकली. देन मूव ऑन करते हैं. अब प्रॉपर रेज्यूमे बनाने के लिए आपके पास एक प्रोसेस होनी चाहिए एंड मैं जो प्रोसेस फॉलो करती हूँ उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द 3 स्टेप प्रोसेस फॉर परफेक्ट रेज्यूमे. स्टेप 1, स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जो आप फॉलो करते हो टू बिल्ड योर रेज्यूमे एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आई वुड सजेस्ट कि आप अपना फॉर्मेट एकदम क्लीन एंड सिंपल ही रखो. एंड ये पॉइंट कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, हर कंट्री के लिए आपको अपना रेज्यूमे क्लीन, सिंपल एंड ईजी टू रीड बनाना है. अब दुबई रेज्यूमे के लिए फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. सबसे पहले UAE फॉर्मेट में हेडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको हेडर ऐड करना ही है. फिर फोटो, इसमें सबके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं बट आई पर्सनली फील दैट यू शुड ऐड दिस. फिर उसके बाद डोंट ऐड टू मेनी सेक्शंस. फिर उसके बाद में कितने पेजेस का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेजेस एंड अगर आप फ्रेशर हो तो 1 पेज इज ऑल्सो फाइन बिकॉज यूजुअली HR 5 to 7 seconds ही आपका रेज्यूमे देखते हैं एंड अगर इमीडिएटली आपका रेज्यूमे नहीं बताता है व्हाट यू डू देन दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेंट. सो हियर यू हैव टू बी रियली स्ट्रेटेजिक एंड रेलेवेंट विद द इंफॉर्मेशन यू ऐड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक HR हूँ एंड आई एम हायरिंग फॉर अ content creator, just an example, okay? And let's say immediately starting में ही मुझे SEO analytics,
वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारे स्किल सेट्स दिखते हैं. सो नेचुरली आई विल स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस रेज्यूमे क्योंकि सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं एंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. अब आप ये ऐड कैसे करोगे कि तुरंत ये स्किल्स और कीवर्ड्स एचआर को दिख जाए. नाउ ऑब्वियसली आप इन वर्ड्स को बोल्ड में मेंशन करोगे क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते हो कि एचआर ये वर्ड्स सबसे पहले देखें, जिससे आपके चांसेस शॉर्टलिस्ट होने के बढ़ जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स 100%. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले विथ साइकोलॉजी एज वेल. आपको स्मार्टली चीजें ऐड करनी है जो इमीडिएटली एचआर का अटेंशन ग्रैब करें. सो प्लीज रेज्यूमे में आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करो एकदम रीडेबल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए एंड स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए. फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब दुबई रेज्यूमे फॉर्मेट के लिए आपको चीजें किस सीक्वेंस में ऐड करनी है. सेक्शन 1 हेडर. अब हेडर में भी चीज़ें आपको सीक्वेंस में ऐड करनी है एंड इसमें आपको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों यूटिलाइज करना है टू ऐड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बैकग्राउंड. लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड करोगे नेम. सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है और यहाँ पे आपके नाम का फॉन्ट साइज इंक्रीज होना चाहिए. इसे आप बोल्ड करो, 16 to 18 फॉन्ट साइज रख सकते हो आप. एंड यहीं पे ब्रैकेट में आप अपनी डिग्री शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करो सो दैट यू इमीडिएटली टेल रिक्रूटर कि आपकी एजुकेशन क्या है. आई होप कि आपको मेरे स्मॉल टिप्स समझ आ रहे होंगे. हर एक चीज के पीछे कुछ रीजन है टू एड इट इन अ स्पेसिफिक वे. फिर आता है टाइटल. अपने नाम के नीचे आप अपना जॉब टाइटल मेंशन करो. अब मेक श्योर करना कि आप 3 से 4 टाइटल ऐड नहीं कर रहे हो. जस्ट सिंपल ऐड 1 डेजिग्नेशन. या तो ये आपका करंट डेजिग्नेशन होना चाहिए या फिर जिस जॉब रोल के लिए आप देख रहे हो वो होना चाहिए. फिर उसके बाद आता है योर लोकेशन. अब दुबई रेज्यूमे में आपका लोकेशन पहले मेंशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचआर को इमीडिएटली अगर आपकी लोकेशन दुबई दिखती है सो यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इंडिया से अप्लाई करोगे तो यू विल नॉट हियर बैक. नाउ दिस इज मोर अबाउट ट्रांसपेरेंसी कि आप चीज़ें ऑनेस्टली मेंशन कर रहे हैं. उसके बाद में ऐड करना है नेशनैलिटी. उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर. मेक श्योर आप अपना वर्किंग नंबर ऐड कर रहे हो. अगर आप यूएई में हो तो यूएई का नंबर ऐड करो. अगर आप दूसरे कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ का नंबर ऐड करो. ये सारी चीज़ें आप अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हेडर के बारे में ही बात कर रही हूँ. उसके बाद आता है योर पासपोर्ट स्टेटस. आप विजिट वीज़ा पे हो या जॉब सीकर वीज़ा पे हो वो आपको मेंशन करना है. उसके बाद में यू हैव टू ऐड योर ईमेल एड्रेस. यहाँ पे आप प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस ही ऐड कीजिए क्योंकि 35% रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस. फिर उसके बाद में आपको ऐड करना है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक. ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है दुबई जॉब्स के लिए. फिर उसके बाद में आप अपना पोर्टफोलियो लिंक ऐड कर सकते हो अगर है आपके पास. अगर आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन फील्ड से हो तो Behance या पोर्टफोलियो का वेबसाइट का लिंक ऐड करो. अगर कंटेंट क्रिएशन में हो तो यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम लिंक ऐड करो. अगर टेक में हो तो गिटहब या पर्सनल वेबसाइट ऐड करो. यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो लिंक बहुत वैल्यू ऐड करता है. यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है टू शोकेस योर स्किल्स ड्यूरिंग योर रेज्यूमे स्क्रीनिंग. फिर उसके बाद में आपको ऐड करना है जॉइनिंग प्रेफरेंस. इमीडिएटली अवेलेबल, 15 डेज, 1 मंथ या 2 मंथ्स, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है. तो ये हो गया आपके हेडर का लेफ्ट हैंड साइड. नाउ हेडर के राइट हैंड साइड में भी आपको चीज़ें ऐड करनी है सो दैट यू कैन शो मैक्सिमम ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू हेडर ओनली. एंड मेन बॉडी आपके एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट्स के लिए रहेगा. नो एक्स्ट्रा अननेसेसरी सेक्शंस क्योंकि वो सब कोई भी रीड नहीं करता है. सो राइट हैंड साइड ऑफ हेडर में आपका आएगा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. हाईलाइट द नंबर ऑफ ईयर्स, लेटर्स इन बोल्ड. नेक्स्ट आप ऐड करो एजुकेशन. इसमें आपको अपनी डिग्री, ईयर इन ब्रैकेट एंड कॉलेज का नाम ऐड करना है. उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में यू हैव टू ऐड द सर्टिफिकेशंस. अगर ऑन गोइंग या कंप्लीटेड सर्टिफिकेशंस है तो वो आप ऐड करो. मेरा खुद का दुबई रेज्यूमे टेम्पलेट लाइव है. इट्स एन एडिटेबल फॉर्मेट. सिंपली गूगल डॉक्यूमेंट में मैंने बनाया है. आप उसे रेफर कर सकते हो या सेम यूज कर सकते हो टू बिल्ड योर ओन. आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि कैसे हेडर में चीजें ऐड करनी है. सो रेज्यूमे टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. अब फोटो इज ऑप्शनल. आपको ऐड करना है, आप कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट देन यू कैन जस्ट स्किप. हेडर के बाद नेक्स्ट सेक्शन है प्रोफेशनल समरी. ये 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए. उससे ज़्यादा बड़ा मत लिखना. मैंने अपने 1-on-1 सेशन में भी कितने सारे लोगों के रेज्यूमेस देखे हैं एंड आप में से मेजॉरिटी लोग बड़े बड़े पैराग्राफ्स ऐड करते हो एंड लोग अपनी स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज़ मेंशन करते हो समरी में, विच इज़ अ बिग नो गाइज. अगर मैं एचआर हूँ तो मैं आपकी समरी में ये नहीं पढ़ना चाहूँगी कि आप फोकस्ड हो, हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है. आई वुड वांट टू सी कि आपने किन कंट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स किए हैं क्या, किस स्केल के प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हैं, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका कितना है एंड किस सेक्टर, इंडस्ट्री या डोमेन में आपका मेजर एक्सपीरियंस है. अब ये लैंग्वेज हो सकती है या सॉफ्टवेयर भी. दिस इज वॉट यू शुड ऐड एंड इन जस्ट 2 to 4 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट.
फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी प्रोफाइल के लिए प्रोफेशनल समरी में क्या ऐड करूंगी? हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट विद 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन डाइवर्स architectural and interior design projects in Middle East, UK, USA and Europe. As a senior architect and designer, I have played a critical role in designing, planning and overseeing the construction and renovation of building and structures. अब इन 3 lines में मैंने अपने years of experience, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, टाइप ऑफ डोमेन, इंटरनेशनल मार्केट एंड क्लाइंट्स सब कुछ कवर कर लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको अपनी प्रोफेशनल समरी लिखनी है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 3 स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपने स्किल्स ऐड करने हैं और ये स्किल सेक्शन जो होगा दोनों के लिए सेम होगा, अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो। नाउ व्हाई स्किल्स फर्स्ट? क्योंकि ATS सिस्टम सबसे पहले स्किल्स मैच करते हैं और HR भी सबसे पहले आपके स्किल सेक्शन को ही देखते हैं। यहाँ पर जो आप स्किल्स ऐड करोगे, मेक श्योर कि सारे स्किल्स रेलेवेंट होने चाहिए एज पर द जॉब रोल। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएटर हो तो वीडियो एडिटिंग जिसमें प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट स्ट्रैटेजी, SEO एंड एनालिटिक्स, ये सब आप ऐड करो। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप आर्किटेक्ट हो तो ऑटोकैड, रेविट, SketchUp, 3D modeling and rendering, project management, client presentation, building codes and regulation, UAE specific mention करना है। Another example, अगर आप data analyst हो तो SQL, Python, MS Excel, Advanced, Tableau, Power BI, data visualization, statistical analysis, ये सारे skills आप ऐड करो। और यहाँ पे आप अपने skills को prioritize भी कर सकते हो as per the job description। जो भी skills job description में सबसे important है वही टॉप पे रखो। अनदर इंपॉर्टेंट टिप हियर इज, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस मेंशन कर रहे हो तो मेक श्योर टू ऐड द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी एज वेल। जैसे क्या आप बिगनर लेवल पे हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो। तो स्किल सेक्शन में ये फर्स्ट कैटेगरी होगी एंड दीज आर योर टेक्निकल स्किल्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी स्किल सेक्शन में होगी योर सॉफ्ट स्किल्स। इसमें आप कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन मैनेजमेंट, डिटेल ओरिएंटेड, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस एंड सो ऑन, ये सारे कीवर्ड्स ऐड करो अलॉन्ग विद द लैंग्वेजेस यू नो। ये भी आप यहीं पे इंक्लूड कर सकते हो। तो आइडियली अगर आप देखोगे तो आपने सारी चीज़ें हेडर, समरी एंड स्किल्स में ही कवर कर ली है एंड यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो HR प्रोफेशनल्स देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा सेक्शन 4, work experience and projects. Then this is the main body of your resume, work experience and projects. For experienced professionals, आप work experience को chronological order में add करो, मतलब जो सबसे recent work experience है वो सबसे ऊपर आएगा। अब इसमें आप क्या follow करोगे, format देख लेते हैं। job title, company name, location and then duration। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे आपके प्रोजेक्ट या क्लाइंट नेम। आप 2 से 3 प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो एंड अगर आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट या क्लाइंट के साथ काम किया है तो आप वो ऐड कर सकते हो। अनदर टिप टू नोटिस हियर इज व्हेन यू आर एडिंग प्रोजेक्ट क्लाइंट नेम, मेंशन द कंट्री प्लस बजट और रेवेन्यू फॉर दिस प्रोजेक्ट और क्लाइंट, क्योंकि इससे क्या होगा, आप इंटरनेशनल मार्केट हाईलाइट कर सकते हो। आप बजट और रेवेन्यू से इंडायरेक्टली स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट बता रहे हो, विच मेनी पीपल डोंट ऐड इन देयर रेज्यूमेज। एंड फिर उसके बाद में आप अपने अचीवमेंट्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बुलेट पॉइंट्स में ऐड करो। आपको बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर आप सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करो। 4 या 5 या मैक्स 6 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। एंड जब आप बुलेट पॉइंट्स ऐड करोगे तो मेक श्योर यू फॉलो दिस सीक्वेंस। बुलेट पॉइंट 1 with achievements, bullet point 2 with quantified results, bullet point 3 with impact. Now for freshers, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो उसको आप वर्क एक्सपीरियंस में ऐड करो। अगर इंटर्नशिप नहीं की तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट सेक्शन शुरू करो। प्रोजेक्ट फॉर्मेट्स फॉर फ्रेशर्स, मेक श्योर करो कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड करोगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हो वो एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं कंटेंट क्रिएटर के रोल के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही ऐड करूंगी। यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया कैंपेन फॉर XYZ ब्रांड, वीडियो एडिटिंग पोर्टफोलियो, ना कि इररेलेवेंट प्रोजेक्ट्स लाइक मशीन लर्निंग मॉडल अनलेस कोई टेक रोल है। फिर आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। 2 से 3 लाइन से ज्यादा एक्सप्लेन मत करो अपने प्रोजेक्ट्स को। कीप इट कंसाइज एंड इम्पैक्टफुल। नाउ इंपॉर्टेंट टिप्स टू फॉलो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। डेटा ड्रिवन होना चाहिए। हर एक बुलेट पॉइंट में आप डेटा ऐड करो विथ नंबर्स। ये परसेंट हो सकता है, टीम साइज हो सकता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट, रेवेन्यू हो सकता है एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं कुछ ऑप्शनल सेक्शंस, जिसमें सबसे पहले है सेक्शन 5 अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन। फॉर फ्रेशर्स आप अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स ऐड करो। अगेन यहाँ पे आपको रेलिवेंट चीजों को ऐड करना है।
हैकाथॉन पार्टिसिपेशन, कॉम्पिटिशन्स वॉन, रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस जैसे गूगल एनालिटिक्स, HubSpot एंड सो ऑन, एंड योर एकेडमिक अचीवमेंट्स रिलेटेड टू दिस फील्ड। देन फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आपको पर्सनल प्रोजेक्ट्स और एडिशनल सर्टिफिकेशंस ऐड करने हैं। अगर आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया है, लाइक डैशबोर्ड का कोई प्रोजेक्ट या कोई साइड बिजनेस या फ्रीलांस वर्क, तो वो आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हो। एंड लाइक आई मेंशन, अगर आपके पास कुछ ऐसे रेलेवेंट डिटेल्स नहीं है ऐड करने को, तो यू कैन कंप्लीटली स्किप दिस सेक्शन, ये ऑप्शनल है। मैंने अपने रेज्यूमे में ये ऐड नहीं किया है, फ्रेशर्स को आइडियली ये ऐड करना चाहिए। एंड रिमेंबर, हम सर्टिफिकेशन के डिटेल ऑलरेडी हेडर्स में भी ऐड कर चुके हैं, तो यू कैन स्किप दिस सेक्शन कंप्लीटली। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शनल सेक्शन है सेक्शन 6, एजुकेशन डिटेल्स। अगेन ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि ये डिटेल्स भी हम हेडर में ऐड कर चुके होंगे, बट इफ यू आर अ फ्रेशर यू कैन डेफिनेटली ऐड दिस सेक्शन। यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड करना है। अगर आपने मास्टर्स और ग्रेजुएशंस दोनों किए हैं तो पहले आप मास्टर्स का डिटेल्स ऐड करोगे। अब फॉर्मेट क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिग्री नेम, फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम, देन ईयर, CGPA या परसेंटेज। ओनली इफ इट इज गुड अबव 7.5 और 75% है तो ही ऐड करो, अदरवाइज स्किप। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कूल एजुकेशन। आप अपना किसी भी स्कूलिंग का इन्फॉर्मेशन ऐड मत करो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। स्कूलिंग का कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है प्रोफेशनल रेज्यूमे में। नाउ लेट्स लुक एट सम कॉमन फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। आई नो अभी तक की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, सो प्लीज क्विकली टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए देखते हैं। मिस्टेक नंबर 1, 2 कॉलम लेआउट। सबसे पहला मिस्टेक यही होता है, हम अपने रेज्यूमे को पार्टीशन में कर देते हैं, लेफ्ट साइड आधी इन्फॉर्मेशन एंड राइट साइड में आधी इन्फॉर्मेशन। प्लीज एंश्योर यू डोंट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि इससे आपके रेज्यूमे की एफिशिएंसी कम होती है एंड ATS आपका रेज्यूमे रीड नहीं कर पाएगा एंड इन्फॉर्मेशन पार्स कर पाना डिफिकल्ट होगा। इट विल बेसिकली कंफ्यूज द ATS। सिंपल लाइन बाय लाइन फॉर्मेट फॉलो करो, एक ही सेक्शन रखो। मिस्टेक नंबर 2, ग्रामेटिकल टाइपोज एंड स्पेलिंग एरर्स। अब इस एरर की वजह से 60% रेज्यूमेज रिजेक्ट हो जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना रेज्यूमे बन जाने के बाद एटलीस्ट उसको 3 से 4 बार प्रूफ रीड करो। एंड अगर आप प्रूफ रीड करके मिस्टेक नहीं पकड़ पा रहे हो तो मेक श्योर यू यूज ChatGPT और Claude AI। आप अपने रेज्यूमे का पूरा कंटेंट ChatGPT या Claude AI पे कॉपी करो। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी ऐड कर सकते हो एंड यूज द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। Please correct any grammar, spelling or punctuation errors in my resume content. या फिर you can type prompt proofread and fix all language errors in my resume content. ये 2 सिंपल एंड डायरेक्ट प्रॉम्प्ट आप यूज करके अपना रेज्यूमे प्रूफ रीड कर सकते हो एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड टाइपोज रेक्टिफाई कर सकते हो। बट प्लीज मेक श्योर यू डू दिस स्टेप, डोंट मिस इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मिस्टेक नंबर 3, आइकन्स एंड स्किल रेटिंग सिस्टम्स। थर्ड मिस्टेक जो आप लोग जनरली करते हो, आप अपने स्किल सेट में सॉफ्टवेयर लोगोज, आइकन्स ऐड करते हो या फिर रेटिंग्स ऐड करते हो टू शो द लेवल एंड मेजरमेंट्स। अब ये 4 आउट ऑफ 5 या स्टार्स या सर्कल्स होते हैं, तो प्लीज अवॉइड डूइंग दिस बिकॉज ऑल दिस विल अगेन कंफ्यूज ATS एंड ATS वोंट बी एबल टू रीड और पास दैट इन्फॉर्मेशन। मिस्टेक नंबर 4, फैंसी फॉन्ट्स एंड कलर्स। अब आई नो आप क्रिएटिव प्रोफेशनल हो तो यू विल यूज डिफरेंट कलर्स एंड फॉन्ट्स, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट रियली नीडेड, स्पेशली फॉर दुबई मार्केट। काइंडली अवॉइड यूजिंग डिजाइंस एंड फैंसी कलर्स। सिंपल एकदम लाइट कलर वेरिएशन हो सकती है बट नॉट टू लाउड। सिंपल फॉन्ट्स यूज करो जैसे एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, ब्लैक और ग्रे शेड्स ऑफ टेक्स्ट ऑन वाइट बैकग्राउंड एंड लाइक आई मेंशन्ड मिनिमल कलर्स अगर यूज करना है तो सटल ब्लू एंड ग्रे फॉर हेडर्स आप यूज कर सकते। मिस्टेक नंबर 6, टू मच वाइट स्पेस और टू क्लटर्ड। अब ओवरऑल आपकी कॉम्पोजिशन में बैलेंस होना चाहिए बट बहुत ज्यादा एम्प्टी वाइट स्पेसेस या टू बिजी भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर मार्जिन मेंटेन करो, 0.5 to 0.75 इंचेस, दैट्स गुड इनफ। अब आते हैं हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे विच इज रेलेवेंस। एंड रेलेवेंस से मेरा मतलब है कीवर्ड्स। एंड ट्रस्ट मी, कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रेज्यूमे के ATS स्कोर इंक्रीज करने में। बट डोंट गेट टू इन्वॉल्वड इन स्कोरिंग 90%, 99% ATS स्कोर। जैसे कि मैंने बिगनिंग में भी बोला था, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ATS? ATS स्टैंड्स फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एंड नाउअडेज 99% कंपनीज यूज ATS, जिससे दे कैन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स रेज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स। सो मेक श्योर आपके रेज्यूमे में हर वो कीवर्ड्स होना चाहिए जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सारे कीवर्ड्स आप नेचुरली अपने रेज्यूमे में ऐड करो। नाउ हाउ यू कैन डू इट? मेथड 1। अब सबसे सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड है जो मैं यूज करती हूँ एंड मैं अपने हर 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस में भी आप सब लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ। आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट
5 to 6 जॉब पोस्ट निकालो एंड ऑब्जर्व करो कौन से कीवर्ड्स एंड स्किल्स रिपीटेडली हर जॉब पोस्ट में यूज हुए हैं, देन नेचुरली इनकॉर्पोरेट दैट इन योर रेज्यूमे। आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। यही 5 to 6 जॉब्स पोस्ट जो आपने निकाले हैं उन जॉब डिस्क्रिप्शंस को आप ऐड करो चैट जीपीटी में एंड यूज दिस प्रॉम्प्ट। हियर आर सेवरल जॉब डिस्क्रिप्शंस, कंपेयर देम एंड गिव मी अ लिस्ट ऑफ रिपीटेड कीवर्ड्स, repeated technical software skills, repeated soft skills, common responsibilities, achievements. Highlight the most important ones I must include in my resume for ATS. ChatGPT will do this for you in seconds and there you have the relevant keywords and skill for your domain. Method 2, Word Cloud Generator. आप Word Cloud Generator का यूज़ भी कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें स्टेप्स क्या फॉलो करना है, सारा जॉब डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करो एंड वेबसाइट पे जाकर पेस्ट करो। ये आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स सजेस्ट कर देगा जिन्हें आप नेचुरली अपने रेज्यूमे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मेक श्योर आप नेचुरली इन्हें अपने वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल सेक्शंस में ऐड करो। इट शुड नॉट लुक फोर्स्ड कि ज़बरदस्ती आपने ऐड किया है। एंड ऑल्सो इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद दीज कीवर्ड्स एंड स्किल्स देन अवॉइड एडिंग देम। इस तरह से आप कीवर्ड्स एंड स्किल्स अपने रेज्यूमे में ऐड करके स्टैंड आउट कर सकते हो फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच एक्स्ट्रा माइल यू कैन गो टू मेक योर रेज्यूमे इम्पैक्टफुल एंड रेलिवेंट। सीधा कॉपी पेस्ट करोगे तो इट माइट नॉट वर्क इन योर फेवर। सो बी माइंडफुल, ज़्यादा ओवर यूज़ भी मत कर देना अपने रेज्यूमे में कि सिर्फ यही स्किल्स एंड कीवर्ड्स हर जगह दिखे। इट विल लुक फोर्स्ड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच इज़ पार्ट 3, वैल्यू एंड इम्पैक्ट। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। तो कैसे आप अपने रेज्यूमे को वैल्यू एडेड एंड इम्पैक्टफुल बना सकते हो ताकि आपका रेज्यूमे दूसरों से अलग एंड वैल्यूएबल लगे। द पावर ऑफ क्वांटिफिकेशन। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, आपका रेज्यूमे डेटा ड्रिवन होना चाहिए। मेक श्योर यू ऐड नंबर्स। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। लेट्स से आपने गलत वे में ऐड किया है मैनेज्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रिएटेड कॉन्टेंट फॉर यूट्यूब, हैंडल्ड क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। अब इसको आप डेटा ड्रिवन वे में कैसे लिख सकते हो? Managed 5+ social media accounts reaching 150K plus combined audience, या फिर created 50+ YouTube videos generating 2 million plus views, या फिर handled 15+ client projects with 95% satisfaction rate. I hope आपको difference समझ आया होगा. Here you are giving a chance to the recruiter to measure your success percentage. Another example for architecture profiles, अगर आपने लिखा है worked on residential projects तो उसको right and data driven way में आप लिख सकते हो. Led design and execution of 12+ residential projects worth AED 50 million plus in Dubai. Another example for content creators, अगर आपने लिखा है increased social media engagement, उसको आप right way में लिख सकते हो boosted Instagram engagement by 300% in 6 months through strategic content planning. Now how to quantify your experience, वो देख लेते हैं. For experienced professionals आप ऐसे लिखो revenue increased by X%, project completed X numbers, team size managed X people, budget handled ADX, टाइम सेव्ड X आवर्स पर डे. फॉर फ्रेशर्स आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो. स्टेप्स देख लेते हैं. अपने प्रोजेक्ट को कॉपी करो, चैट जीपीटी में पेस्ट करो. अब ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो. क्वांटिफाई माई बिलो प्रोजेक्ट्स एज आई डोंट हैव प्रायर एक्सपीरियंस एज एन आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ पोजीशन ऑफ आर्किटेक्ट. चैट जीपीटी आपके प्रोजेक्ट को क्वांटिफाई करेगा विथ रियलिस्टिक नंबर. फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोजेक्ट है क्रिएटेड अ डैशबोर्ड फॉर सेल्स एनालिसिस. चैट जीपीटी आपको सजेस्ट करेगा डेवलप्ड इंटरैक्टिव सेल्स डैशबोर्ड एनालाइजिंग 10,000 plus transactions, reducing report generation time by 60%. Now you won't believe this, but numbers do make you stand out from the crowd. Make sure कि आप जो भी quantified values add कर रहे हो आप उसको bold में highlight करो ताकि HR उसको easily पढ़ सके और immediately उन्हें आपके content का impact दिखे. अब we are done with the resume part, but how to crack your ATS score? Checking your ATS score. ATS score check करने के लिए there are some free ATS checker tools. मैंने कुछ websites का link अपने description box में add किया है. For reference, these are few. resumeworded.com ये फ्री टूल है. jobscan.co इससे आपको डिटेल्ड एनालिसिस देखने मिलेगा. resume.io ये ATS स्कोर बताता है विद सजेशंस. ये टूल्स आपको ATS स्कोर डिटेल्स दे देंगे एंड आप एम करो आइडियली आपका स्कोर 80+ हो
एंड प्लीज डोंट बी सो रिजिड कि 90 प्लस स्कोर ही चाहिए, 70 to 80 के बीच भी आ रहा है तो इट्स फाइन। अब कुछ दुबई स्पेसिफिक रेज्यूमे टिप्स देख लेते हैं। नंबर 1, मेंशन दुबई एक्सपीरियंस। अगर आपके पास दुबई एक्सपीरियंस है या यूएई एक्सपीरियंस है तो प्लीज ऐड इट एंड प्लीज प्रोमिनेंटली उसे हाईलाइट करो इन बोल्ड वर्ड्स, एंड ये आप समरी एंड हेडलाइन में ही पहले मेंशन कर दो। टिप नंबर 2, यूएई स्पेसिफिक स्किल्स फॉर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर यूएई स्पेसिफिक स्किल्स है तो मेंशन करो, जैसे फेमिलियर विथ यूएई बिल्डिंग कोड्स फॉर आर्किटेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दुबई मार्केट ट्रेंड्स फॉर मार्केटिंग, GCC रीजन एक्सपीरियंस फॉर सेल्स। नंबर 3, वीजा स्टेटस। अगर आप ऑलरेडी यूएई वीजा पे हो तो मेंशन करो यूएई रेसिडेंट या फिर इमीडिएट ज्वाइनर, एंड ये तो आपको हेडर में इनिशियली ही हाईलाइट कर देना है। देन टिप नंबर 4, सैलरी एक्सपेक्टेशंस। रेज्यूमे में सैलरी मेंशन मत करो, ये इंटरव्यू में डिस्कस होगा। उसके बाद में नंबर 5, रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। ये भी ऑप्शनल है दुबई के लिए, अगर आपको स्पेस बचानी है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद में फाइनल चेकलिस्ट बिफोर सेंडिंग रेज्यूमे सेंड करने से पहले ये चेकलिस्ट आप जरूर चेक करो। 1 पेज का होना चाहिए फॉर 0 to 3 years एक्सपीरियंस, ATS स्कोर 80+, नो ग्रामेटिकल एरर्स, all contact information working, LinkedIn profile updated and matching resume, keywords from job description included, quantified achievements wherever possible, and saved as your name _ resume.pdf in PDF format. File size should be under 2 MB. Now little about my personal experience. अब 2+ years दुबई में स्पेंड करने के बाद एंड मोर देन 20+ इंटरव्यूज देने के बाद ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस है। इनिशियली मेरे रेज्यूमे को 0 कॉल्स आ रहे थे, फिर मैंने इन सब स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया। ATS ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड इंक्लूजन, quantified achievements, Dubai specific customization, and as a result I got my first offer letter within 15 days. इंटरव्यू कॉल्स सिग्निफिकेंटली बढ़ गए थे, सेम क्वालिफिकेशन थे, सेम एक्सपीरियंस थे, सिर्फ रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन से इतना डिफरेंस आया था। इट कैन बी टोटली डिफरेंट फॉर यू, ज़रूरी नहीं है आपका एक्सपीरियंस भी सेम हो, बट ये स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली काम करती है अगर आप प्रॉपरली फॉलो करो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों। कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना विच ऑफ दीज रेज्यूमे टिप्स वर मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रेज्यूमे रिव्यू चाहिए या दुबई जॉब सर्च में कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा along with my Dubai CV template जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते। आई नो हमेशा की तरह आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can, and all the best for your job applications, and I will see you in my next video.